हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैलों की बारिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैलों की बारिश की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में कोमल नाम की एक अच्छी परी रहती थी। एक दिन कोमल परी अपनी सहेलियों के साथ परी देश के गार्डन में झूला झूल रही थी कि तभी वहाँ दिव्या नाम की एक लड़की आती है। सुनो कोमल परी, मैं पृथ्वी से आई हूँ। हमारे गांव के पास वाले जंगल में बहुत सारी खूंखार चुड़ैलें रहती हैं जो गांव वालों को मार कर खा जाती हैं। अगर जल्दी उन चुड़ैलों को नहीं पकड़ा गया तो वो हमारे गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर कोमल परी अपनी सहेलियों से पृथ्वी पर चलकर उन चुड़ैलों को पकड़ने के लिए कहती है। सुनो, हम सभी को इसी वक्त पृथ्वी पर जाकर उन चुड़ैलों को पकड़ना होगा। लेकिन कोमल, मैंने सुना है पृथ्वी की चुड़ैलें बहुत ही खतरनाक और चालाक होती हैं। वो परियों से बिल्कुल नहीं डरती। कहीं ऐसा ना हो कि वो सभी चुड़ैलें हम सभी परियों को मार कर खा जाएं। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। एक काम करते हैं, हम सभी रानी परी के पास चलते हैं। अब वही हमें समस्या का समाधान बता सकती है। उसके बाद सभी परियां रानी चुड़ैल के दरबार में पहुंच जाती हैं। रानी जी, पृथ्वी पर चुड़ैलों ने आतंक मचा रखा है। हम उन्हें पकड़कर सबक सिखाना चाहती हैं, लेकिन हमने सुना है पृथ्वी की चुड़ैलें बहुत ही खतरनाक हैं, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तुम्हारे अंदर दूसरों की मदद करने की भावना देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चिंता मत करो, उन चुड़ैलों को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी शक्ति से वहाँ बहुत सारी जादुई पिचकारियां प्रकट कर देती है। देखो, ये जादुई पिचकारियां हैं। तुम इनका पानी चुड़ैलों के ऊपर डाल देना। उसके बाद वो सभी चुड़ैलें जादुई रस्सी से बन जाएंगी। फिर तुम उन्हें आसानी से पकड़कर परिदेश ला सकती हो। मैं उन सभी चुड़ैलों को परिदेश के सबसे खतरनाक तहखाने में बंद कर दूंगी। फिर वो सभी परियां रानी परी की दी हुई पिचकारी लेकर पृथ्वी के जंगल पहुंच जाती हैं। तभी वहां रहने वाली सभी चुड़ैलें उन परियों को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अरे जरा देखो, ये सभी परिदेश की खूबसूरत परियां हैं। चलो इन्हें मार कर खा जाते हैं। इनका मुलायम मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन कोमल परी और उसकी सहेलियां अपनी जादुई पिचकारी का पानी उन सभी चुड़ैलों के ऊपर डाल देती हैं और देखते ही देखते वो सभी चुड़ैलें रस्सी से बन जाती हैं। फिर कोमल परी और उसकी सहेलियां सभी चुड़ैलों की चोटी पकड़ उन्हें हवा में उड़ाकर परिदेश ले जाने लगती हैं। लेकिन आधी दूर पर पहुंचते ही सभी चुड़ैलें अपनी दांतों से परियों के हाथों को काटना शुरू कर देती हैं। अरे नहीं, ये चुड़ैल तो मेरा हाथ काट रही है। इस तरह परियां और चुड़ैलों की हाथापाई होने लगती है और परियां उन चुड़ैलों को धक्का दे देती हैं। फिर वो सभी चुड़ैलें आसमान से नीचे गिरने लगती हैं और देखते ही देखते वो सभी चुड़ैलें एक एक कर लोगों के घरों के ऊपर गिरने लगती हैं। ये नजारा देख सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये तो आसमान से चुड़ैलों की बारिश हो रही है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये चुड़ैलें हमें मार कर खा जाएंगी। इस तरह उन चुड़ैलों से घबराकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो चुड़ैलें लोगों को पकड़ना शुरू कर देती हैं। अब तुम लोग बचकर कहीं नहीं जा सकते और ना ही तुम्हें कोई बचाने आ सकता है। अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही जालिम है। इन्होंने लोगों को पकड़ लिया। अब हम क्या करें? हमारी जादुई पिचकारी का असर इन पर कुछ खास नहीं हुआ। हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस तरह सभी परियां दुखी हो जाती हैं, लेकिन तभी वहां रानी परी प्रकट हो जाती है। चिंता मत करो, इन चुड़ैलों से निपटने मैं आ गई हूँ। इतना कहकर रानी परी एक बहुत बड़ी पिचकारी प्रकट करके उसका पानी चुड़ैलों के ऊपर डालना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो सभी चुड़ैलें पत्थरों की मूर्ति में बदल जाती हैं। ये देख सभी लोग खुश होकर रानी परी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उसके बाद रानी परी पत्थर बनी सभी चुड़ैलों को परिदेश के समुद्र में डुबा देती है। इस तरह उन चुड़ैलों का खात्मा हो जाता है और पृथ्वी के सभी लोग हंसी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों की बारिश की कहानी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई और बुरे काम करने वाले ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं होते, एक ना एक दिन उनका अंत होकर ही रहता है। इसीलिए हमें बुराई और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।